नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ईसीएल की तरफ से दोस्तों कुछ दिन पहले इसके परमानेंट बेसिस वैकेंसीज आया था जिसमें टेक्नीशियन और बीटेक की वैकेंसीज आया था और आज ही इसका लास्ट डेट है। बट आज फिर से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज आई है, जो कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वैकेंसीज है। तो जो भी परमानेंट बेसिस वैकेंसीज आया था, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था अप्लाई कर लीजिए। हालांकि अगर डेट एक्सटेंड होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और इस बार सीट की संख्या भी ज़्यादा रखा गया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर मैं बात करूँ। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिलीज किया गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आज ही के डेट में ये रिलीज किया गया है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ईसीएल पहले दोस्तों आपका मिर्रत कंपनी नहीं था। फिलहाल अभी कुछ 19 अप्रैल या कुछ दिन पहले ही इसको भारत का एक मिर्रत कंपनी का दर्जा मिला है, जो काफ़ी बड़ी बात है। तो अब से ईसीएल दोस्तों भारत के एक मिनरत्न कंपनियों में से माना जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज अ लीडिंग मिनरत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर जो है वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ईसीएल ऑपरेट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक एज ए न्यूक्लियर। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर हो गया, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम नेटवर्क एंड होमलैंड सिक्योरिटी, सीबीआरएन, और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी में से आपका यहाँ पर नाम है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज ऑब्वियसली जो है बेसिकली जो वैकेंसीज है वो आपका टेंडर बेसिस वैकेंसीज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। फिलहाल तो अभी 1 साल के लिए आपको हायर करेंगे, देन इसके बाद आपका इनकी परफॉर्मेंस और इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। मान के चले आपको 4th ईयर की एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। फिलहाल तो अभी 1 ईयर के लिए हायर करेंगे, ठीक है, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके आपको 4th ईयर तक रखेंगे। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका पीईसी की है, यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसमें कैटेगरी 1 में आपका 8 सीट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर पहले ब्रांच देख लीजिए, मैं आपको लास्ट में इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स बात करूंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसीज है कैटेगरी 1 में, और इसमें जो है ब्रांचेस या डिसिप्लिन अगर मैं बात करूँ तो ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए। और साथ दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सर रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें ब्रांच यहाँ पर दे सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 में यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं और इसमें आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 4th में आपका 2 वैकेंसीज है सिविल के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सी कैटेगरी 5 के मैं बात करूँ तो इसमें 4 वैकेंसीज हैं और ये ब्रांच यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 6 में 3 वैकेंसीज है मैकेनिकल के लिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर सी कैटेगरी 7 में 2 वैकेंसीज है मैकेनिकल के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर ई कैटेगरी 8 में 2 वैकेंसीज है और इसमें ब्रांच देख लीजिएगा ECE, EEE, EIE और ETE, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर सी कैटेगरी 1 में 1 वैकेंसीज है CSE और IT के लिए। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर सी कैटेगरी 10th में 2 वैकेंसीज है ECE, EEE और CSE। प्रोजेक्ट इंजीनियर सी कैटेगरी 11th में 1 वैकेंसीज है ECE और ETC ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए APE आ गया दोस्तों। AP यानी कहने का मतलब है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर,
और इसमें टोटल 5 वैकेंसीज है और ब्रांचेस इसमें दे सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रखा गया है, ठीक है। और ये सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन है। ये दोस्तों आपका रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका बी और बीटेक क्वालिफिकेशन मांगा है एटलीस्ट 6% के साथ, ठीक है। तो आपने बी और बीटेक किया 60% के आधा जो है मिनिमम 60% होना चाहिए। और उसमें आपका जो ब्रांच है मैंने आपको ब्रांच बता दिया है। क्वालिफिकेशन आपका बी और बीटेक होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन है प्राइमरी क्वालिफिकेशन ओनली डिप्लोमा पास आउट रखा गया है, ठीक है। और इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 33 साल है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए डिप्लोमा पास आउट रखा गया है और मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वो 1 साल का है, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल तक रखा गया एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर आपको 40,000 मिलेगा। ये आपका जो सैलरी है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको 40,000 रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 45,000 है, थर्ड ईयर आपका 50,000 है और फोर्थ ईयर आपका 55,000 है। तो हर साल आपका सैलरी आपको इंक्रीमेंट होकर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको 8,400 मेडिकल अलाउंस, ठीक है, और भी बहुत सारे अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो है वो आपका 25,506 रुपये मिलेगा पर मंथ, ठीक है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। कंपनी द्वारा आपका मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी पीएफ, टीए, डीए मिलेगा, ठीक है। टीए और डीए कब मिलेगा? जब आप ऑफिशियल ड्यूटी के आधार पर कहीं टूर वगैरह विजिट करते हैं उस दौरान आपको टीए, डीए मिलेगा। बाकी आपका पेड लीव वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे क्वालिफिकेशन हो या एज लिमिट हो, दोनों में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% जो डिसेबिलिटीज हैं उनको 10 साल प्लस आपके जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको देखिए अप्लाई कैसे करना, अप्लाई तो नहीं करना है आपको, ऑनलाइन जो है डायरेक्ट आपको वर्क इंटरव्यू अटेंड करना है, ठीक है। आपको अटेंड कैसे करना है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो सारे डिटेल्स जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वो आपका एक तरह से काइंड ऑफ जो है रिज्यूम टाइप का होगा और ये फॉर्म आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा www.ecl.co.in और करियर पेज पे जाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको उसमें ऑप्शन एक मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। वो सारा डिटेल्स आप फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान सारा जो है अटैच करके ले जाने हैं विथ ओरिजिनल के साथ, ठीक है। और वॉक इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू दिया है दोस्तों डायरेक्ट आपका यहाँ पर देख सकते हो कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TIFR रोड, ECL पोस्ट हैदराबाद, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपका वॉक इंटरव्यू होगा। इस एड्रेस पहुंचने में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको ECL इस ऑफिस जो है जहाँ पर वॉक इंटरव्यू के लिए वेन्यू दिया आपको कैसे पहुँचना है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दे रखा है, ठीक है। आप उसको देखिए, आपको प्रॉपर गाइड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेट जो है इसका इंटरव्यू का वो आपका 12 जून थर्सडे को होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग का काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। 9 बजे से इसका इंटरव्यू जो है 9 बजे तक आप इसका जो है रिपोर्टिंग टाइम को यहाँ कर लेना है। 9 बजे के बाद आपका रिपोर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन मेथड आप या क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के आधार पर 20% मिलेगा, जो भी आपने बीटेक डिप्लोमा किए आपके परसेंटेज के आधार पर 20% मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस के आपको 30 नंबर मिलेंगे और 3 साल के ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हर 1 साल का 5 नंबर मिलेगा। जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। अगर 4 साल के हैं तो 35 नंबर मिलेगा, 5 साल के हैं तो 40 नंबर। इस तरह से हर साल आपका एक्सपीरियंस के आधार पर 5 नंबर इंक्रीमेंट जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी सेम कंडीशन है, 30 नंबर आपका जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी 3 साल से ज़्यादा 1 साल का है, 1 साल का एक्सपीरियंस से 10 नंबर मिलेगा और 1 साल से ज़्यादा है तो आपको हर
1 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे आपको 10 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 नंबर वैसे मिल जाएगा 1 साल का, और 10 नंबर मिलेगा 1 साल का, यानी कि 40 नंबर मिल जाएगा 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। और 50 नंबर जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और दोनों मिला के आपको फाइनल जो है मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, तो सारा डिटेल्स बता दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि टाइमिंग यहाँ पर बहुत मायने रखता है। 9 से 11:30 बजे के बीच जितने कैंडिडेट्स जाएंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 11:30 बजे से कोशिश कीजिए 11:30 बजे से पहले पहुंचने का, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, और कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।